बिहार में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एसआईआर पर विपक्ष के विरोध पर तंज कसा और हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए ने वोटों की डकैती डाली है। इस पर उन्होंने पलटवार किया। केसी त्यागी ने चुनावी मुद्दों को लेकर भी विपक्ष पर जबरदस्त पलटवार किया। बिहार में चुनावी हलचल बढ़ी हुई है। इस बीच चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट जो है वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। एसआईआर के बाद इस लिस्ट पर तमाम निगाहें लगी थी। 7 करोड़ 41 लाख मतदाता वोटर अधिकार बनाए गए हैं, यानी वो वोट डालने के पात्र हैं। तो दूसरी तरफ काफ़ी तादाद में वोट भी कटे हैं और काफ़ी जुड़े भी हैं, क्योंकि जो लिस्ट आई है वो कहीं ना कहीं नई बहस चल रही है। केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। केसी त्यागी जी, ये लिस्ट आ गई है फाइनल अब एसआईआर के बाद, इसके बाद भी विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में चुनाव आयोग ने उन्हीं सभी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है जो विरोधी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में भी किए थे, सार्वजनिक तौर पर भी उजागर किए थे। समय दिया गया था सभी दलों को, सभी बीएलए जो थे वहाँ पर बने हुए उन लोगों को, और ये फाइनल लिस्ट आ चुके तो भी आधार को आधार मान करके अब भी नई सूची में आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ये असल में कांग्रेस पार्टी आरजेडी प्लस गठबंधन अपना जन आधार खो चुका है। ये वोट चोरी नहीं है, एनडीए गठबंधन ने वोट डकैती डाली है उनके जन आधार पर, उनका जन आधार ही खत्म कर दिया। चुनाव आयोग पे गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्हें आरोप हमसे लगाना चाहिए कि हमने उनका पूरा जन आधार ही अपने में ले लिया। सारे पिछड़े, सारे दलित, सारे आदिवासी, सारे श्रमिक सब हमारे साथ हैं बिहार में। हम 20 साल से वहाँ राजकाज में हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चौतरफा इलाज जो काम हुआ है उसकी दुनिया तारीफ कर रही है। मुंबई के मैरिन ड्राइव से 10 गुना ज़्यादा भीड़ पटना के मैरिन ड्राइव पर रहती है, जो लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी स्थिति का परिचय है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो चुनावी तारीखों का ऐलान अब जल्द हो जाएगा। चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं, वार पलटवार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे गिनाए जा रहे हैं। क्या चुनावी मुद्दे बड़े इस चुनाव के आप देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष ने तो साफ कर दिया है एसआईआर उसके लिए बड़ा मुद्दा है, वोट चोरी बड़ा मुद्दा है। बिहार का विकास, विकास और विकास ये मुद्दा है। बिहार को हमने मुक्ति दिलाई है एक अनार्किस्ट सिस्टम से, जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं था, आज कानून का राज है। जहाँ विकास शब्द गैर हाजिर था, आज चौतरफा डेवलपमेंट हो रहा है। दिल्ली की सरकार बेतहाशा मदद कर रही है। रेल के, सड़क के, पुलों के जाल बिछे हुए हैं। प्राइमरी हेल्थ से लेकर के एम्स तक जाल बिछे हुए हैं। लिहाजा हमारा मुद्दा है बिहार का विकास, बिहार का विकास, बिहार का विकास। इस बीच एनडीए खेमे में हलचल भी देखने को मिल रही है। कल जो भोजपुरी स्टार थे पवन, उन्होंने मुलाकात की है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा से एक गलबहिया हो गई है, मतलब अच्छा मैसेज गया है। क्या एनडीए की एकता को लेकर आप देख रहे हैं और सीट शेयरिंग कब तक फार्मूला तय हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर श्री नरेंद्र मोदी, बिहार के स्तर पर श्री नीतीश कुमार निरंतर प्रयत्नशील हैं। बजट में जिस तरह का फंड एलोकेशन बिहार के लिए हुआ था, मुझको श्री जयराम रमेश का वक्तव्य आज तक भी याद है कि ये बिहार का बजट है। लिहाजा वहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है। जब संभावित पराजय उनको दिख रही है तब वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। सीट शेयरिंग फार्मूले पर कोई हमारे यहाँ विवाद नहीं है। जेडीयू बीजेपी में 2005 से सीट शेयरिंग चल रही है। हमारे उनके बीच में कभी कोई विवाद नहीं हुआ। संख्या हमारी कम रही तो भी नीतीश कुमार जी, संख्या हमारी ज़्यादा रही तो भी नीतीश कुमार जी वहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं। कोई विवाद नहीं। धन्यवाद बात करने के लिए। और चुनावी हलचल बढ़ी हुई है बिहार में। अब जब एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट सामने आई है उसके बाद अब चुनावी तारीखों पर निगाहें लगी हैं। वहीं केसी त्यागी कह रही हैं कि सीट शेयरिंग फार्मूला कोई विवाद नहीं है और जिस तरीके से सरकार चल रही है उनके तमाम मुद्दे गिनाते हुए उन्होंने जोरदार पलटवार विपक्ष पर किया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।